नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर.के. जायसवाल और मैं मौजूद हूं सामाजिक कार्यकर्ता हमारे संजय बगरिया जी के साथ। संजय बगरिया जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। सर, दिल्ली में क्या पूरे देश में भयंकर स्थिति कोरोना की हो गई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, देश की जहाँ तक स्थिति की बात है, निश्चित रूप से बहुत ही भयंकर स्थिति इस वक्त कोरोना की है। एक महामारी का रूप ले लिया है और दिल्ली में इतनी भयंकर स्थिति जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उस स्थिति में आ चुकी है। और रोज़ जिस प्रकार से मरीज बढ़ रहे हैं, 18,000 20,000 की तादाद जो आ रही है, और क्योंकि अभी टेस्टिंग भी सीमित हो रही हैं, अगर टेस्टिंग ज़्यादा हुई तो और दिक्कत आ सकती है, क्योंकि परसेंटेज जो आ रहा है वो 18% 20% आ गया है। अगर 2 करोड़ आबादी हम मानते हैं दिल्ली की, तो अगर इस प्रकार उस परसेंटेज से देखा जाए तो 16 लाख या 32 लाख या 30-40 लाख आदमी जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगे, तो एक विकट स्थिति है दिल्ली की और काफ़ी चिंता का विषय है। सिविल डिफेंस के जो दिल्ली पुलिस की वर्दी में आजकल घूम रहे हैं, 10-10 15-15 इकट्ठे होकर घूमते और चालान करते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? देखिए, ये शायद दिल्ली सरकार ने आम जनता के भले के लिए इस कार्य को किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे तरीके से, या इसको कहना चाहिए कि जिस तरीके से ये होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है। और टैक्स पेयर का पैसा, बहुत मोटा पैसा इसमें लग रहा है। टैक्स पेयर का पैसा लगे और टैक्स पेयर को उससे सुविधा मिले, आम नागरिक को सुविधा मिले, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। इसका एक जीवित उदाहरण मैं इसलिए दे सकता हूँ कि मेरे बेटा भी कोरोना से पीड़ित था। 25/3 को उसकी रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। 25/3/2021 को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। मैंने जो हमारी समिति है उसको भी उसकी सूचना दे दी थी और गेट पे भी सूचना दे दी थी, और हम सब लोगों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था और उसको अलग रूम में हमने बिठा दिया था। और जो भी दिशा निर्देश थे दिल्ली सरकार के, वो हम उसका फॉलो कर रहे थे। 14 दिन बाद जब उसका टेस्ट हमने करवाया, वो नेगेटिव टेस्ट आ गया। 14 दिन बाद जब नेगेटिव टेस्ट आ गया तो एक आदमी अचानक हमारे पास आता है और वो कहता है जी हम सिविल डिफेंस से आए हैं और हमने आपके यहाँ ड्यूटी लगाई है, हमारी ड्यूटी लगी है आपके यहाँ। मैंने उससे ये कहा कि भैया, एक तो आप कब टेस्ट हुआ आपको पता है? बोले नहीं जी हमें नहीं पता। मैं कहा आपके पास कोई लेटर है जिसमें आपको ये बताया गया हो कि आपको वहाँ जाना और वहाँ पेशेंट, मैंने कहा जी आपको पेशेंट का नाम पता है? बोले जी हमें नहीं पता। ना उनके पास कहीं से कोई लेटर है, अथॉरिटी लेटर है, ना उनको पेशेंट का नाम पता है, ना उनको ये पता है कि पेशेंट कब हुआ। यहाँ तक जब मैं उनको नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दी, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा जी हमारे पास तो कोई ऑर्डर नहीं, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। 4-4 आदमी बैठे हुए हैं, उनका कार्य क्या है? ना वो मेरे घर के लोगों को जानते, मैं जा रहा हूँ तो मुझे नहीं रोक रहे, कोई आ रहा है तो नहीं रोक रहे। आप मुझे बताएं उसका फ़ायदा क्या है? अगर उस सपोज़ कोई भी आदमी आके ऐसे कह देगा मैं सिविल डिफेंस से आया हूँ और वो गलत आदमी हो, तो उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? तो ये जो पैसा, ये जो सरकार इसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, दिल्ली सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में सिविल डिफेंस के लोगों की भर्ती हुई होगी। अब मुझे नहीं मालूम ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आना चाहिए ये। और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री, जहाँ तक सत्येंद्र जैन जी की बात है, व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जानता हूँ, मैं ही नहीं उन्हें जानता, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, और मैंने उनसे संपर्क करने की उनके ऑफिस के थ्रू कई दफ़ा कोशिश करी इस विषय पर बात करने के लिए, लेकिन वो मुझे समय ही नहीं दे रहे हैं। अब अगर ये, मैं ये समझता हूँ एक राजनीति में थोड़ा बहुत मैं रुचि भी रखता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मेरे चुनाव भी, मेरी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और मैं भी इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हूँ, तो कहीं ये ना हो कि ये फिर एक राजनीतिक मुद्दा बन जाए, इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात विपक्ष को मौका मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली सरकार जो कि अच्छा काम कर रही है, इस पर मुझे एसडीएम साहब को खुद फ़ोन करना पड़ा। एसडीएम साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने उनको तारीख बताई तो उन्होंने खुद कहा कि आपके तो टाइम पूरा हो चुका, क्यों बैठे हुए हैं वो लोग? मैंने कहा जी वो मानते ही नहीं हैं, जा ही नहीं रहे हैं। मैं कहा मुझे कोई उनकी आपत्ति नहीं है उनके बैठने से, लेकिन वो क्यों पैसा व्यर्थ कर रहे हैं? फिर एसडीएम साहब, मैं धन्यवाद करूंगा एसडीएम साहब का, उन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया। मैंने उनको डिटेल भेजी, अगले दिन उन्होंने उस पर एक्शन लिया
लेकिन ये सुविधा सबके पास तो उपलब्ध नहीं है ना कि फ़ोन करें एसडीएम साहब को और एसडीएम साहब इसी काम को देखते रहें। तो कम से कम मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अगर अधीन ये आता है तो मेरी सत्येंद्र जैन जी से, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि इसका सिस्टम बनाएं या इस सुविधा को बंद करें, क्योंकि लाखों रुपया इस पे दिल्ली सरकार का खर्च हो रहा है। अगर हम बात करें मोहल्ला क्लिनिक का, तो अमेरिका से लोग आते थे केजरीवाल मॉडल देखने के लिए मोहल्ला क्लिनिक, तो क्या मोहल्ला क्लिनिक कारगर साबित हो रहा है? कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा। देखिए, वैसे तो इस वक्त जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं सभी जितनी होनी चाहिए थी, जितना हमको लगता था थी, उतनी सारी की सारी चरमरा गई हैं। जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, निश्चित रूप से कोविड के दिनों में मेरे पास भी बहुत लोगों के फ़ोन भी आए, बहुत लोगों से संपर्क भी हुआ। तो मोहल्ला क्लिनिक मेरे ख्याल से कोविड के समय में जो जितना उनका प्रचार प्रसार था, शायद उतना कार्य मोहल्ला क्लिनिक नहीं कर पाई। उस मामले में हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमी महसूस करते हैं और दिल्ली सरकार को इसकी तरफ पूर्णतः ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से फैल रहा है ये एक बहुत भयंकर स्थिति बन चुकी है और लोगों में पैनिक है। सर, वीकेंड में जनता कर्फ्यू लगाया गया है, तो क्या आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं? देखिए, लॉकडाउन के पक्ष या पक्ष में होने का प्रश्न इसलिए नहीं होता क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। सिर्फ ये एक जो कर्फ्यू है, लॉकडाउन के नाम को बदल के हमने कर्फ्यू कर दिया है। एक तरीके से 2 दिन का लॉकडाउन है ये। और अब तो मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता भी यही चाहती है, बाजार भी यही चाहता है कि अगर ये नहीं रुक रहा है संक्रमण और ये इस स्टेज में आ चुका है कि अब ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग होने लग गया है, तो लोग भी चाहते हैं कि भाई जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं होगी, ये ठीक है कि अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था पिछली दफ़ा और इस दफ़ा भी इससे उभरना, लेकिन जब लोग ही नहीं होंगे तो बाज़ार खोलने का भी क्या फ़ायदा। तो लॉकडाउन ये सिर्फ ये 2 दिन के कर्फ्यू लगाने से क्या होगा, ये तो उसके बाद क्या आता है, रिपोर्ट क्या आती है 2 दिन के बाद, तभी पता चलेगा। मजदूरों का फिर से पलायन शुरू हो गया है, डर गए, बिल्कुल अपने अपने गांव की ओर जा रहे हैं फिर से। ये सबसे बड़ी समस्या है जायसवाल जी। मजदूर पिछली दफ़ा भी बहुत दुखी हुआ, सबने देखा किस तरीके से वो लोग गए, बड़ी मुश्किल से वो लोग अपने घर पहुँचे क्योंकि अचानक लॉकडाउन हो गया था। बड़ी मुश्किल से वो लोग पहुँचे थे, फिर किसी तरीके से विश्वास जगा, वापस आए, लोगों ने बुलाया कि आओ भाई हम काम देंगे। पर अब दोबारा ये जो जा रहे हैं, ये एक स्थिति जो है, अगर हम भविष्य की तरफ देखेंगे तो दोबारा से उनका विश्वास पाना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत विकट समस्या होगी। ना केवल उनके लिए विकट समस्या होगी, बल्कि जो उद्योग कर चला रहे हैं, छोटे उद्योग, मझले उद्योग या छोटा व्यापार जो चला रहे हैं, जिनके यहाँ ये लोग काम करते थे, उन लोगों को भी दोबारा अपने आप को स्थापित करने में मैं नहीं समझता कि बहुत आसानी से वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, जब तक सरकारों का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल होगा, विश्वास नहीं रहा लोगों में, विश्वसनीयता, और जब विश्वास की कमी होती है तब व्यापार नहीं हो पाता। व्यापार सिर्फ विश्वास पे ही होता है।